मेरा नाम डेकू है। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सोचो, एक ऐसी जिंदगी जहाँ तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं, तुम्हारा कोई घर नहीं और ना ही कोई रिश्तेदार तुम्हें अपने पास रखना चाहता है। ऊपर से तुम्हें अपनी सबसे नई नौकरी से भी निकाल दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अपनी काम वाली जगह के अंदर छुप छुप कर रह रहे थे, क्योंकि तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि तुम एक छोटी सी जगह किराए पर ले सको। तुम लगातार हर एक नौकरी से निकाले जा रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे बॉस को यकीन है कि तुम्हें कोई और जॉब आसानी से मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम बहुत ही खूबसूरत लड़के हो। जिंदगी तुम्हें इतना थका देती है कि तुम एक दिन ब्रिज पर जाकर जंप करने की कोशिश करते हो, लेकिन उसी वक्त एक वैम्पायर आकर तुम्हारी जान बचा लेता है। और वो वैम्पायर तुम्हें बचाता इसलिए है क्योंकि उसे तुम्हारे खून की ज़रूरत होती है। अब तुम अपने दिन उस वैम्पायर के साथ एक ऑल बॉयज एकेडमी में स्कूल जाते हुए गुजारते हो। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट यहाँ है, जिसे कोई नहीं जानता। तुम सीक्रेटली एक लड़की हो। ये है वैम्पायर डॉर्मेट्री की कहानी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरू में मीतो यामामोतो से उसका बॉस कहता है कि मीतो, आज तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। ये बात मीतो से उसके बॉस ने कही जब उसके बॉस को पता चला कि वो सीक्रेटली उसके रेस्टोरेंट में रात भर सो रहा था। मीतो ने बहुत माफ़ी मांगी क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं थी। लेकिन जब वो थोड़े बहुत पैसे जमा कर लेगा तो रहने की जगह ढूंढ लेगा। लेकिन उसका बॉस नहीं मान रहा था क्योंकि बहुत सारे मेल कस्टमर्स की शिकायत आई थी, क्योंकि रेस्टोरेंट में सारी लड़कियां मीतो से आकर्षित होती थीं और लड़के इस बात से बहुत जलते थे। बॉस ने मीतो को उसका बैग दिया। बॉस को कंफर्म था कि मीतो जैसे प्रिटी बॉय को कहीं भी काम मिल जाएगा। मीतो हार मानकर वहां से चला गया। एक बार फिर से मीतो बेरोजगार हो गया। अपने बुरे लाइफ डिसीजंस के बारे में सोचते हुए जब उसके पास से गुजरने वाली लड़कियां जब उसे देखती हैं कि वो कितना कूल है, और एक नज़र में वो सब इस बात पर पागल हो जाती हैं कि वो कितना हॉट है। लेकिन मीतो की किस्मत तो देखो कि उसकी वॉलेट में सिर्फ 12 येन है। मीतो सोचता है कि लगता है आज रात बिना बिस्तर के किसी गली के कोने में ही गुजारनी पड़ेगी। मीतो आसमान में देखकर अपने माँ और बाप को दुआ में याद करता है। जब मीतो छोटा था तब उसका घर आग में जल गया। वो उस दिन को याद भी नहीं करना चाहता था जिस दिन उसके पेरेंट्स उस हादसे में मर गए थे। जो कुछ भी उसकी जिंदगी में नॉर्मल था वो सब तबाह हो चुका था। उसके बाद मीतो को एक रिश्तेदार से दूसरे के पास भेजा गया। मीतो जहाँ भी गया एक बोझ की तरह ट्रीट किया गया। यहाँ तक कि उसकी बाकी रिश्तेदारों ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो अपनी कंपलसरी एजुकेशन कंप्लीट कर चुका था। उसके बाद मीतो लगातार जॉब ढूंढता रहा, मगर मीतो के पास रहने की जगह न होने की वजह से वो जहाँ काम करता वहीं रात को चोरी छुपे सो जाता। यही वजह थी कि उसे हर एक नौकरी से निकाला जाता। अब आखिर मीतो ने सोचा कि वो ब्रिज के उस पार नौकरी ढूंढेगा, मगर जल्द ही बारिश शुरू हो गई और मीतो अपने बैग को अपने सर पर रखकर भागने लगा और एक रेस्टोरेंट के पास रुक गया। मीतो जैसे ही रेस्टोरेंट के पास खड़ा हुआ तो मीतो को चक्कर आए और वो रेस्टोरेंट के अंदर जमीन पर गिर गया क्योंकि वो कमजोर हो चुका था। उसने काफी दिनों से कुछ खाया भी नहीं था। मीतो ने होश संभाला तो देखा उसने रेस्टोरेंट का एक पॉट तोड़ दिया है। वो जल्दी से माफी मांगने लगा। इतने में एक वर्कर मीतो के पास आता है और कहता है, अरे तुम्हें तो चोट लग गई है, आओ मैं तुम्हारी उंगली पर मरहम लगा दूं। और वो मीतो को अपने साथ रूम में ले जाता है। इस लड़के का नाम रुका है। रुका मीतो को पकड़कर उसकी तरफ ऐसी नजरों से देखता है जैसे कि वो मीतो को अभी खा जाएगा। रुका मीतो की उंगली से निकलते हुए खून को देख खुद को रोक नहीं पाता और उसे चाटने लगता है। ये देखकर मीतो ब्लश करता है, मगर अगले ही पल रुका खांसते हुए कहता है कि अरे तुम्हारे खून का जायका कितना गंदा है, मानो 1 साल से कोई फल खराब हो, ऐसा टेस्ट है। ये सुनकर मीतो को गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे तुम्हें किसने इजाजत दी मेरा खून टेस्ट करने की, और ऊपर से मेरे खून की बुराई भी कर रहे हो। रुका कहता है कि तुम्हारे ब्लड का कलर इतना प्यारा था कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने टेस्ट किया। ये बातें सुनकर मीतो को रुका कुछ ज्यादा ही अजीब लगा और मीतो जल्दी से वहां से भाग गया। जिसके बाद रेस्टोरेंट के मालिक कोमोरी ने उससे पूछा कि तुम्हें इस लड़के का खून कैसा लगा, क्योंकि 10 साल हो गए हैं जब से तुमने किसी इंसान का खून पिया है। रुका ने खून को डिस्गस्टिंग बोला, कहा कि मेल्स का खून काम का नहीं होता, बहुत घटिया होता है। कोमोरी ने समझाया कि इसका रीजन ये है कि शायद इस लड़के को सही से प्यार नहीं मिला या शायद किसी ने इसको प्यार किया ही नहीं, इसलिए इसके खून का जायका इतना बुरा है।
एक इंसान को कितना प्यार मिला है और उन्होंने कितना प्यार वापस किया है, ये साबित करता है कि उनका खून कितना स्वीट और टेस्टी होगा। अब लड़कियों का खून सबसे बेस्ट होता है, लेकिन मर्द का खून भी उतना ही स्वीट हो सकता है जितना उसे प्यार मिला हो। तो कोमोरी रुका से कहता है कि अगर इस लड़के मीतो को थोड़ा सा प्यार मिले तो शायद इसका खून भी टेस्टी बन सकता है। लेकिन रुका के दिमाग में मेमोरीज फ्लैश होने के साथ वो कोमोरी का हाथ हटाता है, ये कहते हुए कि अगर सारा खून इतना डिस्गस्टिंग है तो वह पूरी जिंदगी अपना स्ट्रॉबेरी जूस ही पीता रहेगा। रुका खुद डिसाइड करना चाहता है कि वह किसे अपना थ्रॉल यानी ब्लड सर्वेंट बनाएगा और उसे ये नहीं बताना चाहता कि क्या करना है। लेकिन कोमोरी रुका को याद दिलाता है कि उसका पर्पस क्या है यहाँ ह्यूमन वर्ल्ड में आने का। कोमोरी चाहता है कि वो जल्द अपने लायक ह्यूमन गर्ल को पसंद करके उसके साथ शादी करे ताकि रुका वैम्पायर्स का लीडर बन सके। दूसरी तरफ मीतो बारिश में भागता रहा और पास से गुजरते हुए एक बाइक वाले ने उस पे पानी उछाला और अब वो पूरा भीग गया था। मीतो पुल पर चलता रहा, ये जानते हुए कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं और ना ही किसी को उसकी जरूरत नहीं। वो पुल के कोने पर बैठा सोचता है कि अगर वो यहाँ से जंप करके अपनी जान दे दे तो क्या कोई ये नोटिस भी करेगा कि वो इस दुनिया से चला गया। तभी वो सोचता है कि नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ और मेरी कोई फैमिली या घर नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतना खराब सोचूं। शायद कल मुझे अगली जॉब मिल जाएगी। और मीतो ये सोचकर अपना फैसला बदल देता है। जैसे ही वह वापस पीछे की ओर मुड़ता है तो अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो अब पुल से गिरने लगता है, मगर अब वो मरना नहीं चाहता। रिग्रेट मीतो की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। अब नीचे गिरते हुए मीतो आंखें बंद करके अपनी मौत कबूल करता है। तभी अचानक वक्त थम जाता है और एक आवाज सुनाई देती है कि अगर तुम्हें कोई चाहिए जो तुम्हें इतनी बुरी तरह चाहे तो मैं वो बन सकता हूँ जो तुम्हें चाहता है। और हम देखते हैं कि रुका अचानक वहाँ आ पहुँचता है और मीतो को बचा लेता है, उससे पूछते हुए कि क्या वह ठीक है। मीतो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह याद नहीं कर सकता कि आखिरी बार कब किसी ने उससे ये पूछा था कि वह कैसा है। वह इतना स्टूपिड एक्ट करने पर रोता है, लेकिन इस बारे में अंदर से खुश फील करता है। रुका कहता है कि अगर वह ऐसे ही रोता रहा तो उसका खून और भी बुरा टेस्ट करेगा जो पहले से कर रहा है। रुका फिर अचानक मीतो की नेक पर बाइट करता है और उसका खून पीने लगता है और अगले ही पल वह मीतो को जमीन पर फेंक देता है, क्योंकि मीतो का खून इतना कड़वा जो है। रुका उसे बोलता है कि भले ही तुम्हारा खून डिस्गस्टिंग है फिर भी पीने लायक है। रुका पूछता है कि मीतो क्यों जंप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह जवाब देता है कि वह जंप नहीं कर रहा था, वह सिर्फ एज पर बैठा था, सोच रहा था कि दुनिया में किसी को भी उसकी जरूरत नहीं है। तो रुका ने मीतो से कहा कि मुझे है तुम्हारी जरूरत। मीतो पूछता है कि क्या रुका वाकई वैम्पायर है, एक क्रिएचर जो कि सिर्फ कहानियों में होता है। लेकिन मीतो के पास मजीद बात करने की एनर्जी नहीं थी और वह सवाल पूछते ही बेहोश हो जाता है। बाद में हम देखते हैं कि मीतो एक अजीब सी जगह पर जागता है। रूम में एक बिल्ली और एक चमगादड़ के साथ रुका अपनी किताब पढ़ रहा होता है। ये जगह असल में हिजरी गांव का बॉयज एकेडमी का डॉर्मिट्री है जहां रुका रहता है। रुका ने मीतो के लिए पहले से ही बात रेडी किया होता है। वह मीतो से कहता है जाके नहा लो और फिर यहाँ से चले जाओ। मीतो कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे लगा था रुका उसे अपना वैम्पायर थ्रॉल यानी ब्लड सर्वेंट बनाएगा, लेकिन रुका का मूड बदल चुका होता है। वह कहता है कि वह किसी ऐसे इंसान का खून नहीं पीता जो उससे डरता हो, पर मीतो के लिए तो यह पहली बार था जब किसी ने उसे प्यार का एहसास दिलाया था। इसीलिए वह रुका का थ्रॉल बनना चाहता है। जैसे ही वह जरा जिद करने लगता है, रुका उसे फौरन बाथरूम में धक्का देकर अंदर भेज देता है। वहाँ मीतो को पता चलता है कि रुका को उसका खून इसीलिए बेस्वाद लगता है क्योंकि मीतो ने कभी प्यार फील ही नहीं किया। और अगर टेस्ट इम्प्रूव करना है तो रुका कहता है कि वह मीतो से प्यार करेगा और मीतो को सिर्फ यह सीखना होगा कि प्यार होता क्या है। यह सुनकर मीतो के दिमाग में हजार सोचें चल पड़ती हैं कि शायद मैं भी किसी दिन प्यार का मतलब महसूस कर पाऊँ। जब मीतो फाइनली मान जाता है तो रुका सॉफ्टली कहता है मैं तुमसे हर दिन प्यार करूंगा ताकि तुम्हारे ब्लड का टेस्ट बेहतर हो जाए। मीतो शर्मा जाता है और रुका को बाहर निकाल देता है, यह कहकर कि उसे नहाना है। कपड़े उतारते वक्त रुका कैजुअली उसे बताता है मैं काफी वक्त से तुम जैसे खूबसूरत लड़के को ढूंढ रहा था क्योंकि मैं लड़कियों का खून नहीं पी सकता। अब मीतो शौक में रह जाता है क्योंकि मीतो तो असल में एक लड़की है। अगली सुबह मीतो उस बिल्ली मैरियन की चीख की आवाज से होश में आती है।
रुका उसे वापस बेड में खींच लेता है। मीतो गुस्सा होकर चीखती है, हमें एक ही बेड शेयर क्यों करना पड़ रहा है? और रुका नींद भरी आवाज में बोलता है, तुम्हारे खून का बेहतर टेस्ट करने के लिए ऑब्वियसली। मीतो शर्म से लाल हो जाती है, खुद को याद दिलाते हुए कि उसने ये सब रुका का थ्रॉल रहने और जगह मिलने के लिए एक्सेप्ट किया था। वो सिर्फ इतनी उम्मीद करती है कि रुका को उसका एक झूठ कभी पता न चले कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। रुका फिर मीतो को बेड में खींच लेता है। मीतो तैयार नहीं होती, लेकिन रुका प्राउडली कहता है, तुम्हारी जॉब थ्रॉल के तौर पर यही है कि जब भी मुझे खून चाहिए तुम रेडी रहो। गर्दन पर निशान पर मीतो टेंशन लेती है और कहती है कि ये निशान शायद नहीं जाएंगे, लेकिन रुका एक हल्की सी टच से उन्हें इंस्टेंट हील कर देता है। फिर वो चमगादड़, जो असल में रुका का बटलर कोमोरी होता है, उड़कर आता है और मीतो के लिए न्यू स्कूल यूनिफॉर्म लाता है, क्योंकि आज से मीतो भी हिजरी गांव का बॉयज एकेडमी में ही पढ़ेगी। जब मीतो रुका के साथ एकेडमी के हॉल से गुजरती है, उसके दिल में सिर्फ एक ही डर होता है, लोगों को पता चल गया कि मैं लड़की हूँ तो। रुका कैजुअली उसकी टेंशन को नर्वसनेस समझकर कहता है, फिक्र मत करो, क्लास में सब फ्रेंडली लोग हैं, तुम आसानी से घुल मिल जाओगे। खुद को क्लास में इंट्रोड्यूस करते वक्त सब लड़के मीतो को देखकर हैरान रह जाते हैं। यार ये लड़का कितना पिटी है, सबकी यही रिएक्शन होता है। तकारा तुरंत चिपक जाता है और कहता है, भाई अगर तुम कोई क्यूट लड़कियों को जानते हो ना तो पहले मुझे मिलाना। सब क्लास के बॉयज काफी फ्रेंडली थे, बस रेन निकाइडो को छोड़कर, जो अंदर आते ही मीतो को सीधा घूरता है, जैसे उसका पूरा दिन खराब हो गया। स्कूल के बाद रुका मीतो से कहता है, चलो मेरे साथ कैफे चलो, पार्ट टाइम काम कर लेना, क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत भी तो है। किस्मत से कैफे कोमोरी का होता है। वो मीतो को बिना किसी प्रॉब्लम के जॉब दे देता है। चेंजिंग रूम में मीतो ब्लश करने लगती है जब रुका कपड़े उतारता है। ऑब्वियसली वो अपनी बॉडी रिवील नहीं कर सकती थी, तो वह कहती है, तुम पहले चेंज कर लो, मैं बाद में कर लूंगी। लेकिन रुका जिद करता है, नहीं, साथ ही चेंज करते हैं। और मीतो इतनी पैनिक हो जाती है और उसे धक्का देकर बाहर निकाल देती है। जॉब की शिफ्ट शुरू होती है। तकारा तुरंत मीतो से चिपक कर कहता है, अरे मैं हूँ ना, तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। मीतो काउंटर पर एक लड़की जुरी को काम करते देखकर कहती है, वाह कितनी क्यूट और डॉल जैसी लड़की है। लेकिन जुरी उसे देखकर बस हम्फ करके मुंह फेर लेता है। लगता था कि उसका मूड बहुत ऑफ है। फिर जल्दी ही कैफे में एक क्रेजी सा क्राउड जमा हो जाता है। सब लड़कियां रुका से सर्व होने के लिए तड़प रही होती हैं। मीतो उन्हें देखकर सोचती है, यार इन सब की ब्यूटी और चार्म देखकर इनका खून तो मुझसे 1000 गुना डिलीशियस होगा। रुका मीतो को स्टोर रूम भेजता है ड्राइड फ्रूट्स लाने के लिए। चलते हुए मीतो यही सोचती रहती है कि रुका तो किसी भी लड़की का खून पी सकता है, तो फिर उसे मेरी क्या ज़रूरत। पैंट्री में जुरी अचानक सामने आ जाता है। वह पूछता है, क्या छुपा रही हो, तुम में कुछ तो अलग है। शायद जुरी असल में लड़का है जो लड़कियों जैसा दिखता है। जुरी को लगता है मीतो रुका को इस्तेमाल कर रही है, उसे धोखा दे रही है। वह मीतो को शेल्फ की तरफ धक्का दे देता है और डिशेज गिरने लगती हैं। उसी वक्त रुका आकर मीतो को पकड़ता है, लेकिन उसका सर लगकर खून निकल पड़ता है। जूरी शॉक्ड हो जाता है, उसे अपने किए का बुरा फील होता है। मीतो उसे बिल्कुल ब्लेम नहीं करती। वह रुका को डॉर्म्स ले जाती है। रुका को ब्लड चाहिए होता है रिकवर करने के लिए, तो मीतो तुरंत उसके सामने ड्रिंकेबल पोजीशन में आ जाती है। रुका खून पीता है, लेकिन अचानक चौक करने लगता है। मीतो के दिल में एक ही बात आती है, क्या मेरा खून इतना डिस्गस्टिंग है? शायद इसलिए क्योंकि मैं प्यार क्या होता है नहीं जानती। वह आंसू बहाकर कहती है, काश मेरा खून किसी लड़की की तरह टेस्टी होता। लेकिन रुका सॉफ्टली कहता है, मैं सिर्फ तुम्ही को चाहता हूँ और किसी को नहीं। फिर वह मीतो के आंसू चाट लेता है। रोमांटिक है या वियर्ड, जज मत करना। वह कहता है कि उसने सिर्फ जल्दी जल्दी पी लिया था, इसीलिए चौक हुआ। अब वाउंड हील हो गया है। रुका मीतो के गले में एक ऑर्नामेंट पहनाता है। यह एक स्पेशल आइटम होता है जो ह्यूमन ब्लड का टेस्ट मापता है। अभी मीतो का हार्ट ब्लू दिख रहा था, मतलब उसका ब्लड अभी डिस्गस्टिंग है। जब वह डिलीशियस बन जाएगा तो ये हार्ट स्ट्रॉबेरी रेड हो जाएगा। फिर रुका थोड़े गिल्ट से कहता है, मुझे वीमेन का ब्लड एक्सेप्ट ही नहीं होता, इसलिए मुझे तुम जैसे क्यूट बॉय पर रिलाई करना पड़ता है। जैसे ही रुका एक्सप्लेन करने लगता है, कोमोरी एंटर होता है और एक सीक्रेट बुककेस खोलकर रुका का सच रिवील करता है। रुका वीमेन का ब्लड इसलिए नहीं पी सकता
क्योंकि वह एक बहुत बड़ा ओटाकू वैम्पायर है जो आपकी तरह सिर्फ एनीमे गर्ल्स में इंटरेस्टेड है। मीतो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। रुका शर्म से मर जाता है। मीतो को तो हंसी आ जाती है। उसे खुशी होती है कि रुका असली लड़कियों से इंटरेस्टेड ही नहीं। इसका मतलब मीतो का यहाँ रहना सेफ है और शायद वह यहाँ हमेशा रह सकती है। मगर मीतो का यह झूठ कब तक छुपा रहेगा? मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।